चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। गौ मांस के मिलने के मामले में अब हिंदू संगठन और करणी सेना जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। महापौर मालती राय का पुतला जलाया गया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो मुख्य आरोपी असलम चामड़ा को फांसी देने की मांग की जा रही है। तो मुख्य आरोपी असलम चामड़ा को फांसी देने की मांग हिंदू संगठन के लोगों ने की है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महापौर मालती राय का पुतला जलाया है। मुख्य आरोपी असलम चमड़ा को फांसी देने की मांग की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गौमांस मिलने को लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। नगर निगम ने हालांकि अपनी तरफ से सफाई दी थी कि उसका काम संचालन करना नहीं है, संचालन करने के लिए और किसी की जिम्मेदारी है, सिर्फ भवन उनका था। तो देखिए जिस तरह से यहां पर स्लॉटर हाउस में मांस का मिलना, ये एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय था। इसको लेकर अब हिंदू संगठनों के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। सीधे तौर पर जो है नगर निगम पर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मालती राय का उन्होंने पुतला भी फूका है। आपको बता दें तमाम मामलों को लेकर अब हिंदू संगठन के लोग मुखर है और लगातार आरोप लगा रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। सनी, ये जिस तरह की बात सामने आई थी, लोगों ने विरोध शुरू किया। कांग्रेस का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन हिंदू संगठन के लोग सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला और क्या नगर निगम ने अपना पल्ला झाड़ दिया? के मामले में अब यह पूरा मामला तूल पकड़ गया है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के आईएसबीटी स्थित नगर निगम परिषद के बाहर मौजूद हूँ। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी संख्या में जिस तरह से हिंदू संगठनों में जमकर आक्रोश है और उनकी मांग है कि आरोपी, जो मुख्य आरोपी है असलम चमड़ा, उनको जो है फांसी दी जाने की मांग उन्होंने की है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके के साथ उन्होंने जो लिखा है कि गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, इस तरह की जो है नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से उन्होंने भोपाल महापौर मालती राय का पुतला भी जलाया है और जिस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहेंगे, जिस तरह से एक संवेदनशील पूरा मामला है भोपाल में गौ हत्या, जिस तरीके से अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार मानने वाली भाजपा सरकार है, नगर निगम में ही भाजपा की सरकार है और ये इतना 23.5 टन जो वो गौ मांस मिला हुआ है, ये जांच का विषय है कि हमारी गौ माताओं को जानबूझ के मारा गया है या पे इनकी अकारण मौत हुई है। दूसरी बात है जिस तरीके से 2 लोगों को जो उनकी असलम चमड़े को हम फांसी की मांग करते हैं, साथ में जो असलम चमड़े की वेटनरी डॉक्टर थी अनम, उनके FIR में उनका नाम नहीं जोड़ा गया। शिवसेना चाहती कि उन पर कार्रवाई की जाए और चमड़े को फांसी दी जाने की ये मांग की जा रही है। लेकिन सबसे पहले ये नगर निगम की तस्वीर आपको बता रहा हूं कि बड़ी संख्या में जो हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जिसके तरीके से जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि बीते 17 दिसंबर को जो है हिंदू संगठनों ने जहांगीराबाद थाना इलाके में जो है 26 टन से ज्यादा गौ मांस पकड़ा था। जिस तरह से एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने जारी किया है कि 25 जो भैंसों की वध कर किया गया था, कहीं ना कहीं फोरेंसिक रिपोर्ट में जो है गौ मांस की पुष्टि हुई थी, जिसको लेकर अब ये हंगामा किया जा रहा है। जिस तरह से मांगे कि इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। इस पूरा मामला जो है अंतरराज्यीय नेटवर्क से पूरा जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आप तस्वीरों देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। जिस तरह से नगर निगम जो परिषद हाल है उसका को घेराव किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जिस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कर रहा है यहाँ पे कमिश्नर मैम मिल नहीं रही हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। आवेदन लेने को तैयार है पर हम कमिश्नर मैम से मिलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई हो, वरना आक्रोश आप देख ही रहे हो कि कितनी पब्लिक है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम गौ हत्या तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांगे आप? ये जो गौ हत्या हुई है, ये नगर निगम के कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी उसके सामने हुई है, तो उसने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? हम उसी को ना कहीं इस पूरे मामले में जो है नगर निगम के बड़े अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है। देखिए मध्य प्रदेश में लगातार ये तीसरा मामला है। पहले 26 किलो पकड़ा गया, फिर 58 किलो पकड़ाया गया, उसके बाद उसमें वृद्धि हुई और 26 टन पकड़ाया गया। गौ हत्या कब तक होती रहेगी
और इसमें कौन कौन से अधिकारियों के हाथ हैं। नेता प्रशासन, जब 26 टन माल पकड़ाया गया, सकल हिंदू समाज ने जब माल पकड़ा तो शासन प्रशासन के नेताओं ने उसे झुटलाया कि ये भैंस का मांस है। सकल हिंदू समाज करनी सेना परिवार ने जब उसकी मांग रखी, उसे हमने लैब में जांच के लिए पहुंचाया गया तो वो सिद्ध हुआ, उसमें पुष्टि हुई। मांग क्या है, अब क्या कार्रवाई? बिल्कुल निश्चित ही सनी, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये जानना बहुत जरूरी कि जिम्मेदार कौन है। क्या एक दूसरे पर इस तरह से मामले को टालने से होगा, क्या कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सनी मालवीय थे, वो तमाम जानकारियां दे रहे थे। बहरहाल इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, और अपडेट ये कि राजधानी भोपाल नगर निगम में असलम चमड़ा को स्लॉटर हाउस का टेंडर देने में एक बड़ा खेल हुआ है। निगम परिषद में कोई प्रस्ताव नहीं आया, फिर भी उस टेंडर कैसे मिल गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई साजिश है? मामले को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामले में छोटा हो या फिर कोई बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में गौ हत्या प्रतिबंधित है और थी और रहेगी भी। भोपाल नगर निगम को फिलहाल तो गौ मांस की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। असलम चमड़ा हो या फिर कोई और हो, इस अपराध में चमड़ी उतार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम परिषद में ये मुद्दा कभी आया ही नहीं। असलम चमड़े को मदद करने वाले अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक वाहन को पकड़ा गया। उस वाहन में जो फूड पैकेट थे उसकी जांच के लिए भेजा गया, और जांच के बाद अगर उसमें कहीं कोई अभी तक आधिकारिक रिपोर्ट नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई है, अगर वो आधिकारिक रिपोर्ट हमें मिलती है, उसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो वो छोटा हो या बड़ा बख्शा नहीं जाएगा। ये इसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की पावन धरती पर गो हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, है और भविष्य में भी रहेगी। अगर ये जघन्य अपराध किसी ने किया तो वो व्यक्ति किसी भी सूरत में बचेगा।